सर कांग्रेस आमंत्रित कर रही है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यूपी के बिना आप दिल्ली को फतह नहीं कर सकते। क्योंकि आप केसीआर का आमंत्रण पे चले जा रहे हैं तो मैसेज ये जा रहा है विपक्ष बटा हुआ है। और दूसरा सवाल ये है जेडीयू से समाधान यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? आप अपने आप को प्रेजेंस कराना चाहते हैं 2024 में मैं भी विपक्षीय पार्टी के तौर पे एक जानता देखे। और तीसरा सवाल है बीजेपी से, सर आपके साथ जितने भी सहयोगी थे, चाहे वो अकाली दल हो चाहे महाराष्ट्र में, तो वहां पे तो आपका सहयोगी चले गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का थोड़ा सा सुर में सुर मिल रहा है, आगे आपकी चुनौती क्या होगी? सबके बदले तुम ही पूछ लोगे? चलो ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के स्पोक पर्सन से है। सर राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वो भारत टूटा हुआ था ही कब? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत जोड़ा था, क्या वो भारत जुड़ा नहीं था क्या उस टाइम, जो कि राहुल गांधी जी को ये कदम उठाना पड़ा? ठीक है, अब आप लोग अपना अपना सवाल याद कर चुके होंगे, इसके बाद मैं आप कर लूंगी, वेट कर लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कि आज सामाजिक तरीके पर पूरी तरह से एक गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है उसको पाटने की आवश्यकता है। और भारत जोड़ो यात्रा की मेरे छोटे भाई ने शायद पूरी तरह से उसको पढ़ा नहीं कि वो किस वजह से है। केवल ज्योग्राफिकली नहीं होता है, और आज ज्योग्राफिकली भी, भौगोलिक आधार पर भी चाइना जिस तरह से जगह जगह घुसकर बैठ गया है हमारी जमीन पर, वो उसके खिलाफ भी बोलने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई बोल नहीं रहा है, ना कोई सवाल पूछता है। बीजेपी के सांसद जब पार्लियामेंट तक में कहते हैं कि वो अंदर घुस आया है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। दूसरी बात, जहां तक बात है भारत जोड़ने की, आज हालत ये हो गई है कि सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर पूरे देश को इस तरह से बांटकर इन लोगों ने छोड़ दिया है। और बिना एकता के, बिना सौहार्द के, बिना सामाजिक सौहार्द के देश तरक्की नहीं कर सकता है। जहां तक बात अभी अवजिनेश भाई ने कही, इससे पहले कि आप आलोक जी आगे जाएं, एक बार यहाँ पर बच्चों से पूछ लें, आप में से कितने लोगों को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इस देश में है? हाथ उठाइए। इधर से 1 2 3, इधर से 4 5 6 7 8। एक ने दोनों उठा रखे हैं। 8 लोग 8 लोगों ने हाथ उठाया है आलोक जी, और ये सारे छात्र हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। एक रैंडम सैंपल है आपके लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब कोई भी चीज है, कोई भी विषय, लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि 8 लोग जो हैं उनका भी महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके केवल एक ही संवैधानिक संस्था और एक ही विचारधारा रहे, मोनोपोली के आधार पर, जिसका नाम आरएसएस है, उसी के खिलाफ ये यात्रा है। 8 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 2 ही लोग समझते हो भारत में भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है, उनके मत की कीमत है और कीमत होनी चाहिए। ठीक है, सुधांशु जी। देखिए, जो प्रश्न हमसे पूछा गया था उसका उसका भी जवाब। आपके तो सारे बिछड़े सभी बारी बारी, अरे हम सब गए। देखिए, हम वो पार्टी हैं जिसने अपना बड़ा कद होते हुए अपने से छोटी पार्टियों को नेतृत्व दिया। यहां से प्रारंभ करता हूं। जब हमारी समता पार्टी से 95 में गठबंधन हुआ, 7 सीटें बिहार विधानसभा में समता पार्टी की, 42 हमारी। पूरे लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष हमारा। पहली बार जब नीतीश जी ने शपथ ली तो ज्यादा विधायक हमारे, मगर हमने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में हमने बसपा को साथ दिया, 176 विधायक हमारे, 67 उनके। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में हमने जेडीएस को बढ़ाया, 40 विधायक उनके, 84 हमारे, हमने उनका सीएम बनाया। मगर हमसे जो अलग हुआ, तो अब आप देख लीजिए, विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमसे अलग होने के बाद शिवसेना की सीटें ज्यादा या हमारी? हमसे अलग हुए अकाली दल कहां पे है? हमसे अलग हुए जेडीयू आज 4थे नंबर की पार्टी बिहार में। हमसे जो अलग हुआ और इनसे जो अलग हुआ, साथी तो छोड़िए, पार्टी के अंदर वाले, ये ममता बनर्जी तो आपकी पार्टी में थी, बाहर आई, हैसियत, तो आपके साथ हैसियत खत्म। अरे आपकी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस तो आपके साथ रही है। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस बाहर निकले, हैसियत पे ला दिया आंध्र प्रदेश में। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस बाहर निकले, हैसियत पे ले आए। और जो बाहर गए उनकी हैसियत बन गई, मगर आपकी हैसियत कम होती चली गई। उसका कारण जानते क्या है? भारत जोड़ो की बात करते हैं। जनाब याद करिए, पिछले 25-30 साल इस भारत में क्या दौर चला है? जातियों में तोड़ के रखो। तो बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं 4 जातियों के नाम,
परवल खा रहा हूं 4 जातियों के नाम, तो गुजरात में KHAM खाम 4 जातियों के नाम, तो हरियाणा में अजगर 4 जातियों के नाम, तो किसी में 4 जातियों को जूते मारने के नाम। कितना अच्छा लगता था टूटा हुआ भारत। क्षेत्रवाद में दौड़ के रखो, मराठी और बिहारी की लड़ाई, उत्तर भारतीय मराठी की लड़ाई, कितना अच्छा लगता मैं था। उत्तर देता हूं। तमिल और हिंदी की लड़ाई, कितना अच्छा लगता था। अब काशी तमिल संगम हो रहा है, सिखों और हिंदुओं को अलग कर दो, लिंगायत को अलग कर दो, और इतना नहीं, भारत के गौरव के प्रतीक अगर अयोध्या में भगवान राम लला टूटे फूटे स्थान में छप्पर के नीचे बैठे हो तो वो अच्छा लगता था। काशी विश्वनाथ गलियों में होके जाओ तो वो अच्छा लगता था। वो बिखरा हुआ समाज, वो बिखरा हुआ भारत अच्छा लगता था, और बमों के धमाके, आतंकवाद से दहलता हुआ भारत अच्छा लगता था। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, बनारस, कहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, वो भारत अच्छा लगता था। अब सब कुछ खत्म हो गया तो ये डर लगने लगा, क्योंकि जहां जहां भाषा, क्षेत्र, जाति के नाम पे बांटा, अब वो सब एक होने लगे तो डर लगने लगा। क्योंकि अब जानते हैं क्या हुआ, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, इसलिए डर लगने लगा।